हेलो गाइज बच्चों, आज हम थोड़ी सी टाइट क्लास लेने वाले हैं, जो कि मेरी वर्डिंग भी थोड़ी सी उसमें हार्ड रहेगी, तो प्लीज़ बी रेडी टू बियर इट। अभी आज का जो शेड्यूल है वो हमें ये देखना है कि हमारा 1 मंथ बाद, 3 मंथ बाद और 12 मंथ के बाद का क्या शेड्यूल है। हमारा जो टॉपिक है वो 3 M's के ऊपर है। 3 M's ये हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक पे हम चल जाएंगे। फिर आगे फर्दर वो हमारा रहेगा 8F। ये आज के हमारे 2 टॉपिक है। तो मैं आपको 3M पे पहले बताना चाह रहा हूँ कि हमारा 1 मंथ में हमने क्या क्या हमारा शेड्यूल, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं है। हर आदमी सोच रहा है मेरा आज कल परसों। अरे 1 महीने बाद का सोचिए हम क्या होने जा रहे हैं, और 3 मंथ बाद हमारा स्टेटस क्या रहेगा, 3 मंथ बाद हमें क्या होएगा, और 12 मंथ के बाद क्या होने वाला है। ये हमें 3 चीजों के ऊपर अभी से ही हमें प्रिपेयर होना है, क्योंकि अभी तक हमने मजाक बना रखा है कोरोना को। किसी को नहीं पता ये कोरोना है क्या। अगर कभी इसको जानना है तो एक बार जरा इटली और अमेरिका हो जाए। वो देश इतने एडवांस है और उनके नाक में दम आ रखा है कि जान बचानी मुश्किल हो रखी है। मीडिया वाले इसको बिल्कुल इजी ले रखे हैं, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि अगर एक बार देखना है तो एक बार हॉस्पिटल का एक राउंड माराओ, यहाँ पे जो जहाँ कोरोना पेशेंट एडमिट है इंडिया में, एक बार जाया और उसकी क्या हालत है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के सामने से एक पेशेंट को उठाया था, तो हमने उस एम्बुलेंस को देखा था, और वो मतलब किस तरीके से टॉर्चरिंग ये पीरियड है 15 दिन का या 20 दिन का। अगर तो एक्सपायर हो गए तो हो गए, और अगर जिंदा रह गए तो ये 20 दिन 20 साल के बराबर टॉर्चर करेंगे हमें। इसलिए अभी से हमें प्रिपेयर होना है कि हमारा जो अगला 1 मंथ है उसके ऊपर हमने क्या करना है। 1 मंथ में सबसे पहले जो प्राइमरी चीजें हैं जो हमें पता है सबको, वो हमने कर देनी है। उसके अंदर क्या है, अभी जैसे अभी तक तो हम क्या है कि लेते हैं, हर रोज बाजार चले जाते हैं, हर रोज नीचे मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, हर रोज ये करते हैं, हर रोज वो करते हैं, क्योंकि खेल बना लिया। खेल नहीं है ये सीरियस है। जिस दिन हो गया सारा परिवार रगड़ा जाएगा। इसलिए पहले से ही तैयार हो जाओ कि हमें नेक्स्ट 1 मंथ में हमें नीचे नहीं उतरना, घर के बाहर नहीं जाना, बरांडे से आगे नहीं जाना। आपकी जो होम की बाउंड्री है उसके बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है। नेक्स्ट 1 मंथ का पहले से प्रोग्राम बना लीजिए। भले ही लॉकडाउन खुल जाए तो भी आपको प्रिकॉशन रखनी है, क्योंकि ये जो कोरोना है ये कोई लाइव नहीं है, ये डेड पार्ट है। ये एक तरीके का एक पत्थर की तरह एक ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर चर्बी की, फैट की लेयर चढ़ती जाती है, और वो जो है ना वो फिर मार देती है आदमी को। और इसको हम ऐसे नहीं है कि जैसे हम मच्छर मार देते हैं ऐसे मार दिया हमने, इस पे दवाई छिड़क दी और ये मर गया, ऐसे नहीं मरने वाला है। इसको काटना पड़ता है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर देखेंगे, कल मैंने सुना भी है और उसको रीड आउट भी किया है। इसको काटना पड़ता है। ये कटता किस चीज से है, या तो अल्कोहलिक आपके पास सैनिटाइजर हो, या फिर आपके पास 20 सेकंड के लिए आप अपने हाथों को अच्छी सोप से और उससे रगड़ रगड़ के खूब धो, तो उससे ये कटता है, और कटने के बाद ये खत्म होता है। तो अभी हमने जो है अगले 1 मंथ के लिए दूध को छोड़ के कोई भी चीज बाजार से नहीं लानी। हम 50 साल पहले हमने ये लाइफ जी हुई है। जब हमने सब्जी लेने जाते थे ना, कभी राशन 3 महीने का एक बार आ जाता था, सब्जी भी हमने कभी नहीं ली। हम 50 साल पहले मेरी वो लाइफ जी हुई है। हमारे जितने भी मेरे से बड़े हम सब ने जी हुई है। हम लोगों को आउटिंग अलाउड ही नहीं थी, हम बस अड्डे भी नहीं जा सकते थे, हम गाँव में भी नहीं जा सकते थे। हम अपने घर के आसपास ही मतलब एक तरीके का वो पीरियड था, या ज्यादा स्कूल गए वापस आ गए, इससे ज्यादा हम लोगों को अलाउड ही नहीं था। तो वो चीज आज भी हम ये सोच लेंगे हम 50 साल पहले हम लोग कैसे रहे, ये बच्चे भी सीख लेंगे कि 50 साल पहले हम ऐसे रहते थे। बल्कि उस टाइम तो कोई साधन भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, तो भी हम एंजॉय कर रहे थे। अभी आजकल रामायण चल रहा है, तो उसमें आप देखो भगवान राम 14 साल के लिए वन में गए ना। उनके पास कोई सिस्टम था, कोई साधन था, कोई चीज थी, एक अपनी झुग्गी बना ली, उसमें रहे। तो उन्होंने भी तो क्वारंटाइन निकाला है 14 साल का। हम 14 दिन का या 2 महीने का या 3 महीने का नहीं निकाल सकते। तो हमें इसको प्रिपेयर करना है 1 महीने के लिए। फिर हमारा शेड्यूल रहेगा 3 महीने। हमें 3 महीने के लिए क्या करना है, 3 महीने की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। नेक्स्ट मेरे कुछ लेक्चर्स आते रहेंगे जिसमें मैं आपको टाइम टू टाइम, क्योंकि इस वक्त मैं तकरीबन 5 या 6 कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
यूएसए मेरी डेली बात होती है, ऑस्ट्रेलिया मेरे फ्रेंड है डेली बात होती है, न्यूजीलैंड बात होती है, अभी मैंने 5 मिनट पहले अबू धाबी बात की है, दुबई बात की है। तो इन सब जगहों से बात करके मैं उन कंट्रीज के स्टेटस लेता रहता हूँ कि भाई क्या तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी किसी कंट्री के पास कुछ भी नहीं है, बस उनमें और हम में ये फर्क है कि वो लोग फॉलो कर लेते हैं, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। बस हमारे अंदर इंडियंस में एक ही प्रॉब्लम है, और इंडियंस में भी खासतौर से जो ये हरियाणा वाले हैं ना, इनके तो क्या है रे चल देखते हैं क्या करो ना, बस 2 मिनट में हाथ झाड़ के और बाहर निकल लेते हैं। और ये नहीं पता कि वो तेरी चप्पल के साथ ही आएगा। जब भी आप आए घर के अंदर, चप्पल अपनी वहां पे निकाल दे, और चप्पल नहीं निकालनी, सिर्फ सैनिटाइजर भी ले साथ में, और चप्पल के ऊपर सैनिटाइज पूरा करना है। सिर्फ चप्पल नहीं, पैरों को भी जो हिस्से आपके खुले हैं उसको भी सैनिटाइज करना है। ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली लेना है हमारे को। और ये अल्कोहलिक सैनिटाइज अगर आपको मिल जाए तो ये हर सिटी में आया हुआ है, तो इसको आपको रखना है घर के अंदर। आप अपने हाथों को, अपने मोबाइल को, हर चीज को, आपको मोबाइल आया, मोबाइल को सैनिटाइज कर दिया, रिमोट्स हैं उनको सैनिटाइज कर दिया, ये मस्ट है। आप इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो हो गया काम आपका। फिर क्या है, अगर सपोज करो हमारी फैमिली में हम 3 मेंबर हैं यहाँ पे, अगर हमारी फैमिली में एक को हो गया तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो? 1 महीने बाद आपका परिवार का क्या स्टेटस होगा, और 3 महीने बाद क्या होगा, और 12 महीने बाद क्या होगा, पता नहीं उसमें से कौन बचेगा कौन जाएगा। तो ये मत सोचना कि मेरे को सब्जी लानी है, मैं भिंडी होगी तो मैं रोटी खाऊंगा, या अब तो ये सोच लो कि तुम बनवासी हो, तुम्हारा एकांतवास है, तुम अब तो घर में 3-3, 4-4 मेंबर हो, ये सोच लो कि तुम सिंगल रह रहे हो, और सिंगल के हिसाब से हमें रहना है। अगले 12 महीने तक का तुम्हारा ये शेड्यूल बना लो कि अगले 12 महीने तक मुझे सिंगल रहना है, और मैं रह लूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं आऊँगा, मेरा सारा सिस्टम मैं कर लूँगा कैसे भी करके मैनेज। तो हमारे अभी आपने देखा होगा हमारे परिवारों के कुछ बच्चे विदेश से आए हैं, तो आप एक बार उन बच्चों से मिलो, वो 14-14 दिन क्वारंटाइन रहे अपने घरों में वो मिले नहीं अपने परिवार से, उनके दरवाजे के अंदर से उनका खाना सरका दिया जाता था। अदिति के देवर को अभी देखा होगा सबने, 14 दिन तक मैं खुद इमेजिन करता था कि भाई ये बच्चा कैसे है। हाँ, और फिर ये बेंगलोर में अपने आंसू आया, तो वो सन्नों से बात होती थी, तो वो भी जैसे वो बच्चों ने उनसे पूछो तुम एक बार फोन करके कि भी उन्होंने कैसे वो आए हैं वहाँ से विदेश से, और कैसे उनको टॉर्चर किया है एयरपोर्ट पे, और फिर कैसे वो घर में टॉर्चर हुए हैं। हम फैमिली मेंबर होते हुए भी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। और ये तो वो बच्चे थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, अगर किसी को कोरोना आ गया लिपट के, उसका क्या हाल होगा, सोच के भी रूह कांप जाती है। तो किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। आपके घर में, सबके घरों में हमने 3-3, 4-4 महीने का राशन रख लिया, वो इनफ है। और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अगर कोई भी चीज की जरूरत है, सब्जी बिल्कुल बंद कर दो। दूध आपका आ रहा है, दूध आप लाओ, दूध को पहले गर्म पानी से बाहर धो, उसके बाद उसको इमीडिएट लाके और चूल्हे पे चढ़ा दो। मतलब दूध को ये नहीं है कि तुमने दूध के साथ खेल नहीं करना, दूध को बढ़िया से तुरंत उसको सैनिटाइज कर दो एक तरीके से फायर पे चढ़ा के, क्योंकि 100 डिग्री पे वो जाएगा तो उसके सारे जर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो वो इमीडिएट करना है, दूध अंदर आया और कर दिया, तुरंत उसके बाद हैंड वॉश कर ले। तो ये हमें प्रिपेयर हो जाना। और बाहर से अगर आपको राशन लाना है तो पहले 4 दिन पहले ही राशन को ले आए, और कम से कम 3-4 दिन उसको बाहर रख दें आपकी बालकनी में, बरांडे में, और उसके तो उसके थोड़ी सी धूप लग जाए। और उसके बाद अगर वो पैकेट बंद है तो उसको धो लें पहले ही गर्म पानी में, घर आते ही बाहर रखा बरांडे के पास, और उसको गर्म पानी में धो लिया, धो के बाद उसको फिर धूप में सुखा दो, और उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना आटे का कुछ बिगड़ेगा, ना तो 4 दिन बाद रखे रहेंगे उसके सब जर्म्स, क्योंकि कोरोना तकरीबन 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। ये हमारे को 8F के ऊपर चलना है। ये हमारी, अगर हमने इस 8F को मान लिया, और अगर हमने इसका 75% भी अगर हमने अडॉप्ट कर लिया, तो फिर गारंटीड है कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसको बस अब हमारे को इसके अंदर करना क्या है, घर के अंदर लॉकडाउन रहते हुए हमारे को सबसे पहला ऐप है हमारा फिट। और फिट के लिए हमें अपने आप को फिट करना है, सबसे पहला काम है। हमें भूल जाना है फैमिली को, हम अपने आप को फिट करेंगे। कैसे करेंगे?
कि जैसे हवाई जहाज में दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क पहन ले, क्योंकि जब हम फिट होंगे तब हम अपने परिवार की हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला काम है सेल्फ फिटिंग, अपने आप को फिट करें। कैसे फिट करोगे अपने आप को? उसके लिए आपके पास 5-6 तरीके हैं, क्योंकि हमने एडॉप्ट किए हैं ये पिछले 12-14 दिन में हमने एडॉप्ट करके देखे हैं। हम होम एक्सरसाइज करते हैं, हम तीनों जने, सुनीता, मैं और शुभम, तीनों एक बालकनी में करता है, एक बेडरूम में करता है, मैं इधर ड्राइंग रूम में करता हूँ। और एसी नहीं चलाते हम, सिर्फ या तो पंखा चलाते हैं या नेचुरल में करते हैं, क्योंकि इस वायरस को, ये गर्मी जितनी ज्यादा रखोगे अपने आसपास, ये वायरस उतना कम परेशान करेगा। ऐसा सुनने में आया है, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गर्म माहौल रखे। एसी भी अगर चलाना हो तो एसी का टेम्परेचर 27-28 डिग्री रखें, साथ में पंखा चला ले तो वो अफोर्डेबल हो जाएगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी उसमें। बल्कि अगर विदाउट एसी के रखो तो दैट विल बी मच बेटर। तो हमें सबसे पहले फिट करना है। फिट कैसे करना है? फिट के लिए आपके पास, जैसे हर एक के घर के अंदर इतनी जगह है ड्राइंग रूम के अंदर कि वो कोई भी जंपिंग, कोई भी क्रिया कर सकता है। योगाभ्यास करें, प्राणायाम जरूर करें। मेरी जो पहले वाली वीडियोज है उसमें मैंने प्राणायाम पे बहुत जोर दिया है। बाबा रामदेव भी, भारतीय योग संस्थान भी, सब प्राणायाम के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो अटैक है वो चेस्ट, लंग्स और गले के ऊपर ही ज्यादा है। तो प्राणायाम 2-3 तरह के ऐसे बता दिए कि जो तुरंत आपको फायदा देंगे। इसलिए प्राणायाम और एक्सरसाइज और योगा, और उसके बाद जब भी टाइम मिले दिन में किसी भी टाइम, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 10 मिनट का, आप मेडिटेशन करें। ध्यान में बैठे, कुछ नहीं, बैठ गए आराम से और बस अपने जो है ना बिल्कुल माइंड को फ्रेश करना है, बिल्कुल रोकना है एक तरीके से। भाई हमारे को जो एक दिन 24 घंटे हम घर में रहेंगे तो थोड़ा डिप्रेशन तो आ सकता है, तो उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट हमारी औषधि है, बेस्ट मेडिसिन है मेडिटेशन की, तो वो हमें करनी है। और एक जो चीज जो हम सबको पता है, मतलब 50 साल से पता है कि हमें गरारे करने हैं, लेकिन पता है दूसरे 10 जनों को बता देंगे, 50 जनों को बता देंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे। मैं कम से कम डेली एक बार हमारे ग्रुप के अंदर बोलता हूँ कि भाई गरारे कर लो, गरारे कर लो। इवन शुभम को, सुनीता को भी बोलता हूँ, पर वो मेरी बात को ऐसे मजाक में बना के उड़ा देते हैं। कर लेंगे, कोई नहीं, दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे, और करते हैं। तो नहीं करोगे तो भैया फिर ना करो। फूडिंग्स, खाना, ये जितना ये पहले वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस पे खासतौर से जो लेडीज है अपने घर की, उनको सबको ध्यान देना है फूडिंग्स के ऊपर। जनरली क्या होता है, इस बंदी के पीरियड में खूब खाना बन रहा है घरों में, खूब बन रहा है, ले ये भी खा, ले ये भी खा, ले ये भी। ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। बिल्कुल साधु संतों की तरह खाना बनना चाहिए घर में। लिमिटेड आइटम बनाओ, 1 आइटम या 2 आइटम बनाओ, और उसको जो है ना, जितना भी हम खाना खाएं वो हॉट खाना है हमारे को। कोई भी चीज ठंडी नहीं खानी, बिलो 25 डिग्री की कोई भी चीज ना खाएं। आपको अगर ड्रिंक्स भी लेना है तो हॉट ड्रिंक्स ले, आप ब्रांडी ले गर्म पानी के साथ, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन आप अगर ऑन द रॉक्स लोगे तो किसी की जिम्मेवारी नहीं है, वो आपको क्या बिगाड़ देगी। तो ठंड से हमें दूर रहना है। बेसिक चीज ये है कि ठंड से दूर रहना, हॉट खाना है। और इसका दूसरा थंब रूल है, लेस खाना है, हॉट एंड लेस। ये नहीं कि हमने ठोक ठोक के भर देना, पेट को फुला देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिमिटेड खाएं, भले ही आप 2 बार खा रहे हैं तो 3 बार खा ले, 3 बार खा रहे हैं 4 बार खा ले, 4 बार खा रहे हैं 5 बार खा ले, पर लेस खाएं, थोड़ा खाएं। अगर आप इतना खा रहे हो तो इतने पे आ जाए, 1/3 पे आ जाए। नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हो, लेकिन उसका भी ये नहीं है कि 7-8 बार पे ले जाओ ना। 3 बार इनफ है, या बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो चलो 4 बार खा लीजिए। और चाय या कॉफी जब भी आप ले रहे हो, उसके अंदर अदरक फुल होनी चाहिए। अदरक के बगैर आप ये सोच लो, बिना अदरक, अगर अदरक घर में नहीं है तो मैं चाय ही नहीं पीऊंगा। अदरक जरूर डाल लें, और अदरक नहीं है तो कोई भी इलायची है, सौंफ है, ये नहीं है कि अदरक नहीं है तो मैं अदरक लेने जाऊंगा बाजार में ना। है तो डाल लो, नहीं है तो छोटी इलायची है, लौंग है, वो डाल लो। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय ही ना। चाय भी खत्म हो जाए तो परवाह नहीं, 10-20 दिन चाय बगैर चाय के भी निकाल देंगे। दूध आ रहा है, दूध भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम पानी उबाल के सिर्फ पानी पी लेंगे।
तो जो जो ऋषि मुनि जो रहते हैं पहाड़ों के अंदर, उनको उनके कोई किचन थोड़ी चल रहे होते हैं, उनको लिमिटेड ही साधनों के ऊपर अपने आप को डिपेंड करना। हमारे पास तो बहुत साधन है, टीवी भी है, कैरम बोर्ड भी है, ताश भी है, और सब कुछ है, क्या चीज़ नहीं है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, बहुत लॉट्स ऑफ चीज़ है। तो हमारा तो टाइम, मुझे तो पता ही नहीं चलता दिन भर में टाइम कैसे निकलता है, क्योंकि वीडियोस बनाता हूँ, बुक भी राइटिंग भी कर रहा हूँ, और प्लस ये ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स भी दे रहा हूँ, और जितना मेरे से बन पड़ रहा है, लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। 12 घंटे 14 घंटे मुझे पता नहीं कब निकल रहे हैं। तो आप लोग भी अपने आप को ऐसे डाइवर्ट कर लो हर चीज़ के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें बनाओ। जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको हमें क्या एजुकेशन देनी है बंदी के अंदर, उनके ऊपर आ जाओ। तो ये आप अपनी फैमिली के लिए करना है आपको। तो फूडिंग्स जो है ना, लेडीज खास स्पेशली सुन लीजिए, फूडिंग्स इस पीरियड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़ है फिट रहना, दूसरी चीज़ है फूडिंग। अगर ये दोनों चीज़ आपकी सही हो गई ना, तो फिर हेल्थ वाइज लॉकडाउन के अंदर फिर आपको और कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका काम बन गया समझो। तीसरी हमारी चीज़ जो है वो है, थर्ड एफ है फैमिली। फैमिली के ऊपर भी हमने पूरा ध्यान देना है। जैसे इस टाइम शुभम हमारे पास आया हुआ है, तो हम उसके डिसिप्लिन में चल रहे हैं हम दोनों। वो हमें, जैसे पहले हमारी आदत थी कि भी चलो सुबह मॉर्निंग वॉक चले जाते थे, सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो सोसाइटी में वी वर अलाउड, तो हम मॉर्निंग वॉक पे भी चले गए, इवनिंग वॉक पे भी चले गए, दिन में भी दरवाजा खोल के इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं ना। इसने टोटल बैन कर दिया, तो हमने भी बैन कर लिया, और हमने इसको फॉलो किया, तो हमें अच्छा लग रहा है। कम से कम मन में ये विश्वास है कि भाई सीधा तो कोई चल के हमारे घर में नहीं आएगा। और घर के बाहर हमने बोर्ड टांग दिया कि कोई भी जो है ना घर के अंदर एंट्री करे तो पहले हमें फ़ोन करे, और सैनिटाइजर की बोतल टांग ली कि पूरा सैनिटाइज अपने आप को करे। ऐसा हमें करना है, हर मेंबर को करना है। और जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, जिनके 10, 12, 15 मेंबर है, उनको तो और ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि उन मेंबरों में यही नहीं पता कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है। स्ट्रिक्टली किसी को भी बोलो, बड़े को बोलो, छोटे को बोलो, चाचा को बोलो, ताऊ को बोलो, बोल के बंद करो उसको। और ये बंदी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने ये बंदी निकाल दी 1-1.5-2 महीने की, तो फिर आप काफ़ी रेमेडीज भी आ जाएगी, इसकी वैक्सीन्स भी आ जाएगी, तो हम फिर बचाव की तरफ आ जाएंगे। तो हमें अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट करना है, फुल उनकी केयर टेकिंग करनी है। आपको सब फार्मूले पता है कि कैसे कैसे करनी है, वो सारी चीज़ आप अपनी करें इसके अंदर। चौथी चीज़ पे फिर हम आते हैं फन। जब ये तीनों चीज़ें हो गई, तो फन के ऊपर आना हमें। फन में क्या है कि फैमिली का कोई भी मेंबर ये ना हो कि भाई उसको कुछ मतलब वो डिप्रेस हो गया है, या उसको चिंता है, या फिक्र है, या उसको हर तरीके से हमें मॉरल सपोर्ट करना है। कोई भी ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा दूर का तुम्हारा वो है कि भाई चलो, अब जैसे मैं यहाँ सोचूं कि भाई अंशुल को कुछ प्रॉब्लम है, अदिति को कुछ प्रॉब्लम है, तो आई विल कॉल देम। हाँ भाई बताओ क्या बात है, क्या है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, व्यापार की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करो आपस में। और जो इन हाउस एक जगह पे है, उनको फन के रूप में घर के अंदर टाइम बांट लो। जैसे हमारे पास 3-3 घंटे के 4 एपिसोड्स है 12 घंटे के, क्योंकि 12 घंटे रात वाले तो सोने सुने में ही निकल गए। दिन के जो 12 घंटे हैं, सुबह 8 बजे से और शाम को 8 बजे तक, उसमें 3-4 घंटे खाने पीने में निकल गए, 2-3 घंटे सोने वोने में निकल गए, बाकी 6 घंटे को हमने डाइवर्ट करना है। 6 घंटे को हमने क्या करना है, अपना जैसे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड खेल लिया 1 घंटा, आधा घंटा। आजकल तो ऑनलाइन भी है, बच्चे खेलते भी है, और कुछ बच्चे ताश भी खेलते हैं, कुछ फ्लैश भी खेलते हैं। वो फ्लैश हमें नहीं खेलनी, जुआ नहीं खेलना, गंदी आदतें नहीं सीखनी इसके अंदर, बंदी के अंदर। ताश खेले, सिंपल खेल ले। जो पहले गाँव में आज से 50 साल पहले हम काट बॉल और सीप 2 ही गेम होते थे, वो खेलते थे बड़े मजे से, बहुत मजा आता था। तो वो अपना कर ले। उसके बाद कैरम बोर्ड तकरीबन सब घरों में है, चेस भी है, और बीच बीच में जो है ना जैसे हमारे सोसाइटी है तो तंबोला भी चलता रहता है, तो हम ऑनलाइन तंबोला भी खेल लेते हैं। तो 100-150 रुपए वाले ये तंबोला जो यूनिवर्सल गेम है ना, इनको हम खेल सकते हैं। आप लोग भी अपना ग्रुप बना सकते हो तंबोला का, उसमें हमें भी ऐड कर लो। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एक आदमी कुछ भी करा सकता है, एक लिंक भेजते हैं और सारा गेम हो जाता है। तो फन जो है, इन तीनों के बाद जो जरूरत है ना पूरी फैमिली को, वो फन की जरूरत है। फन में कमी नहीं होनी है। 1 महीना, 3 महीना, 12 महीना या 2 साल या 5 साल भी हो सकता है इसमें लग जाए। ये ऐसी बीमारी है, इसका ये बहुत लंबे समय चलेगी। आप ये मत सोचना फ्लाइट चल पड़ी तो आप
कोरोना खत्म हो जाएगा, या रेल चल पड़ी तो कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना तो चलता रहेगा। कोरोना के लिए तो जो है ना प्रिपेयर रहो। आता है हमारे जैसे फैक्ट्री है, बिजनेस है, ये सारे ऐप जितने भी है, ये आप एक बार समझ लोगे ना तो फिर आपको पूरी लाइफ में आपको 1 साल तक का आपका शेड्यूल आ जाएगा आपके पास। आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, आपका दुकान है, आपका कोई आप प्रोफेशनल हो, वो सारी चीज इसके अंदर आ गई फैक्ट्री के अंदर। तो आपको अभी जो है अगले 3 महीने तक ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन करना है। जैसे हम तो फैक्ट्री के अंदर कैमरे लगा रखे हैं, सबने लगा रखे हैं, तो यहीं से बैठे बैठे सारे कैमरे देख लिए, बैठे बैठे उनको इंस्ट्रक्शन दे दी। अभी जैसे बंदी के अंदर भी हमने सारा स्क्रैप तुलवा दिया भाई, एक टंपा बुला के और वो डाल के उसमें सारा स्क्रैप तुला दिया। तो ऐसे जो वहाँ पे जो लेबर है, जो अपना स्टाफ है, वो उसको काम भी मिल गया और अपना काम भी हो गया, और अपने को एक अपनी बैलेंस शीट भी बन गई उसमें। तो ये ऐसे जो भी करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करें। और एक बार जितनी भी आपकी परमिशन है, जो भी आपके नीचे जो जितने भी लोग आपके काम करते हैं, आपके स्टाफ है, आपकी टीम है, जो भी है, उन सब से आप फोन पे डेली बात करोगे। जो भी जिस लेवल का है, जो आपके डायरेक्ट टच वाले हैं उनसे तो डेली बात करो, जो कम टच वाले हैं उनसे वीक में एक बार बात कर लो, लेकिन बात जरूर करनी है। इससे आपकी फैक्ट्री बिल्कुल, आपका प्रेमिसेस, आपका प्रतिष्ठान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और जब सब कुछ चलेगा तो हमारा भी बढ़िया से चल पड़ेगा, औरों से बेटर चल पड़ेगा हमारा। बट अभी से ध्यान देना है हमारे को। वो फैक्ट्री के बाद आता है हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज के दिन। आज के दिन तो फर्स्ट फैमिली के बाद अगर कोई आता है तो वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव आते हैं। सेकंड फैमिली को तो आदमी भूल ही जाता है, नहीं यार क्या है। फर्स्ट फैमिली भी जैसे भाई मैं, सुनीता, शुभम, ये फर्स्ट फैमिली हुए। सेकंड फैमिली को तो आदमी कोई जानता ही नहीं, उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं। और फ्रेंड्स का अभी क्या होता है, जैसे हमारे भी सोसाइटी के अंदर जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमें 4-5 इन्विटेशन आए जी, हम 3 फैमिली मिले हुए हैं, हम 4 फैमिली मिले हुए हैं, एक जगह खाना बना लेंगे, एक जना आ जाए। एक आध बार हमारा मन भी हुआ कि भाई 20-25 दिन कैसे निकालेंगे, लेकिन ये इसमें मैं शुभम का थैंक यू करूंगा, इसने स्ट्रिक्टली डिनाइड कर दिया ना, कहीं नहीं जाना, यहीं रहेंगे। तो वो हमने छोड़ना है इनको छोड़ना क्या है भाई, तू भी ना आइयो, हम भी तेरे नहीं आएंगे जब तक ये सीरियसनेस है। कल को लॉकडाउन हो सकता है 3 मई को खुल भी जाए, लॉकडाउन अपना खत्म भी हो जाए ना, तो भी हमें फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये बुरा लगेगा, किसी का फोन आता है भी हाँ मैं आ रहा था, जरा मैं आ रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ मैं ना, उसको कैसे भी करके बहाना बना के करो। या खुलने के बाद की बोल रहा हूँ मैं, अभी बंदी में तो कोई आएगा ही नहीं, खुलने के बाद भी हमें अवॉइड करना है। जितनी सेफ्टी आप अभी जो सेफ्टी हो तो सबको पता है, सब रख रहे हैं, क्योंकि जा ही नहीं पाएंगे, बार जाएंगे तो पुलिस पीटती है, चालान काटती है। खुलने के बाद हम उछरंकल घोड़े हो जाएंगे, फिर हम मारेंगे कहीं का, चल भाई वहां चलते हैं, चल भाई ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न रेस्टोरेंट में जाना, न फ्रेंड्स के जाना, न उनको आने देना। अभी दिल्ली में तो वही हुआ ना, जो जोमेटो वाला जो सप्लाई कर रहा था उसी के कोरोना वायरस पकड़ा गया। अभी तो इंडिया में ये मान लीजिए कि आया ही नहीं है ये, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 13,000 जने इससे अफेक्टेड हुए हैं। तो अभी तो ये इंडिया के ऊपर पूरे वर्ल्ड की निगाह लगी हुई है। क्यों लगी हुई है कि इंडिया तो अभी 150 करोड़ का देश, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल सारे ही नेगेटिव है। क्या बात है, ऐसा हो क्यों गया? सारा वर्ल्ड सोच रहा है इस बात को, और इंडिया सारे वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा है। किसी को दवाई भेज रहा है, किसी को मास्क भेज रहा है, किसी को मॉरल सपोर्ट कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। तो इंडिया तो इस टाइम वर्ल्ड लीडर बना हुआ है, लेकिन उसकी लीडरी कब निकल जाए ये नहीं पता, क्योंकि हमारे पास इतनी तरह के, कुछ लोग सोशल तरीकों से गैदरिंग कर लेते हैं, कुछ धार्मिक रीजन से कर लेते हैं, कोई किसी तरीके से कर लेता है। तो वो जब अगर ये फैलना शुरू हो गया ना इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे इतने संसाधन नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, हमें कंट्रोल करना, मुझे मेरे लिए कंट्रोल करना है, मेरी फैमिली के लिए कंट्रोल करना, बाकी जाए कहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अपने को सेव कर लूंगा बस। मोदी जी भी यही करते हैं, सरकार भी यही करती है, आप अपने आप को बचाओ, बाकी को हम देख लेंगे। तो हमें जो है ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को अभी थोड़ा टाइम के लिए रोकना है। उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आएगा फलंकी।
अब ये वर्ड नया है तो कम जनों को पता है कि फ्लैंकी क्या होता है। फ्लैंकी मीन्स हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स, हमारा डोमेस्टिक स्टाफ, हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहेंगे इस कोरोना को फैलाने के अंदर, क्योंकि हमें आदेश देने का बहुत बड़ा शुरू से वो है, जा रे रामू, जा रे शामू, जा वो पान लिया, जा वो मूंगफली लिया, जा वो ये लिया, जा मेरे जूते पालिश करवा लो। और वो ठक ठक बेचारा चला जाता है, और वो ठक ठक वो साथ में क्या लेके आ रहा है ये नहीं पता हमें। तो हमें फ्लैंकी को घर के अंदर कैद कर देना है, घर के अंदर फुल्ली लॉकडाउन कर देना। कोई भी काम अगर बाहर का करना है तो हमें करना है। क्यों? हमें फिर भी थोड़ा सा नॉलेज है कि भाई हम कैसे जाएं, कैसे आए। हम मास्क भी लगा के जाएंगे, हम आके सैनिटाइज भी करेंगे, कपड़े भी चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे को इस फ्लैंकी से बचना है, जितने भी सर्वेंट्स हैं। और सर्वेंट के बाद हमारे एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ड्राइवर्स का। तो उनसे कैसे बचोगे? कल मैंने अपने भाई से बात की, बोला हाँ ड्राइवर आया हुआ था। अरे भाई सुनो, समझो, ड्राइवर क्यों आया था तुम्हारे पास? क्या तुम्हें काम है ड्राइवर का? क्या ले लोगे तुम ड्राइवर से? जब तुम्हें जाना ही नहीं है घर से बाहर, क्यों बुला रहे हो तुम ड्राइवर को? छोड़ दो उसको, सैलरी दे दो, सब कुछ कर दो, पर उसको बुलाना नहीं है। ये क्या लेके आएगा साथ में कुछ नहीं पता, क्योंकि इसका जो घर है, इसकी जो चीजें हैं, ये हमारी तरह नहीं रहता। ये बेचारे ग्रुप्स में रहते हैं, एक एक घर के अंदर 20-20 जने रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे घर में क्या आ गया। तो हमें एक बार इन सबको छोड़ देना है। जो सर्वेंट हमारे परमानेंट है, बस उनको इन हाउस रखो। जो ड्राइवर्स है या जो बाहर से आने वाली काम वाली बाई है या कोई भी है, उनको नहीं बुलाना। घर गंदा हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और खुद करो ना काम, ले ना पोछा लगाओ, देखो घर कैसा चमकता हुआ दिखेगा, तो सब मिलके करेंगे। तो हमें इसको करना ही नहीं है। और मेरा जो लास्ट है वो उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। लास्ट एफ है फॉरवर्ड लुकिंग। हमारा फॉरवर्ड लुकिंग ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। और अभी कोरोना के अंदर तो हमें हर रोज फॉरवर्ड देखना है कि अब के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब के बाद, आज के बाद मैं कल क्या करने वाला हूँ, परसों क्या करने वाला हूँ। ये तो शुरू में तुम्हारा 1 मंथ 3 मंथ का आ गया। अब इसके बाद ये जो हमारी ये डे टू डे की है, एक एक मिनट का हमारे को ये होना चाहिए कि मैंने अगर घर का मेन गेट खोला है तो मैं क्यों खोल रहा हूँ, मेरा क्या काम है बाहर, मैं क्यों झाँक रहा हूँ बाहर, मैं बालकनी में भी जाने से डरने लगूँ, इतना मुझे उस लेवल तक आना है। बस अपने घर की जो तुम्हारी परमिशंस है उसके अंदर ही तुम्हारा सारा जो है ना ये टाइम जाना है। तो ये मेरा जो है ना ये 8F और 3M का फार्मूलाज था। तो इसका जो है ना इसका वीडियो भी बन गया है, वो भी तुम्हारे को भेज दूंगा। इसको डेली या वीक में एक बार सुन लोगे तो आपको फिर काफी कुछ इससे सपोर्ट मिलती रहेगी। और मतलब आपको टाइट होना पड़ेगा। घर का जो मेन मेंबर है वो अगर लूज हो गया, भगवान ने गीता में कहा ना कि मेरे को चाहने वाले मेरे को फॉलो करते हैं। बाइबल में भी क्राइस्ट ने कहा दोज हू लव्स मी फॉलोज मी। लेकिन वो मेरे को फॉलो क्यों करेंगे? जब मैं रूलिंग को मानूंगा तो ये दोनों मेरे को फॉलो करेंगे। अगर मैं नहीं मानूंगा तो ये क्यों? मैं ही अगर नियम तोड़ूंगा, मैं ही घर के बाहर भाग रहा हूं, तो बताओ ये क्यों मानेंगे मेरा? ये मेरे से पहले जाएंगे। बोले क्यों? तू ज्यादा बड़ा है। तो हमें नहीं बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है रूलिंग में। हमें बड़ा रूलिंग तोड़ने के लिए नहीं बनना। जनरली हमारे घरों में जो बड़ा आदमी होता है ना वो कुछ भी तोड़ देता है, उसको उसके हाथ में, क्योंकि सारे उस पर वीटो पावर है, 500 वीटो पावर, उसके बाद वो 1 सेकंड में तोड़ देगा। हमें पावर्स यूज नहीं करनी, हमें डर के रहना है। मैंने डे 1 में पहला मैसेज जो डाला था वो यही डाला था कि जो डर गया समझो बच गया। तो हमें इनको रूल्स को फॉलो करना है और ये सोच लें कि हम 50 साल पहले कैसे रहते थे वैसे ही हम अब रह लेंगे। हमने एंजॉय करना है इस लाइफ को भी। भगवान ने जो लाइफ दी है वो हो सकता है कोई खास कारणों से दी हो। हम तरह तरह से देखें, मतलब हमारे अब कई बार हम ये सोचते हैं कि भी कैसे काम चलेगा। अरे हमारा काम क्या है? हमारे सारे खर्चे तो बंद हो गए, कोई खर्चा बचा ही नहीं सिवाय रोटी खाने के। बताओ क्या खर्चा बचा? न कार में डीजल लग रहा, न कोई हम मॉल में जा रहे, न सिनेमा हॉल में जा रहे, निकर टी शर्ट पहने और एंजॉय कर रहे हैं। जो लाइफ हम बोलते थे ना भाई ये अमेरिका वाले यूरोप वाले जो है ना ऐसे निकर में घूमते हैं, अब तो हमने भी महीनों से ये लाइफ जी है। हमारे भी बड़ा मजा आ रहा है इस लाइफ का। ठीक है, धीरे धीरे खुल जाएगा, चले जाएंगे, क्या हो गया, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं हम। सारा ये सब कुछ यहीं रहना है।
तो माय डियर गाइस एंड माय डियर चिल्ड्रन, इस बात को एकदम गंठ मार ले। जो आज आपको ये 8-10 पॉइंट बताए गए हैं, इनको ध्यान रखें इनके ऊपर। और मेरे से अगर कोई बात मैंने गलत भी बोल दी हो तो डोंट इसको फील मत करना। हमें अपनी जान बचानी है, अपने परिवार की जान बचानी है। जान है तो जहान है, डरे हुए हैं तो सुरक्षित है, उछृंखल होंगे तो खतरे में आएंगे। सीधा सा एक ही पॉइंट है। तो और बाकी क्या, आप जो प्राणायाम योगा की मेरी जो दूसरी वीडियोज है उनको देख लें और अपनी लाइफस्टाइल वैसा ही बना लें। थैंक यू, बाय बाय।